अगर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है, आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और अभी तक आप संतान सुख से वंचित हैं, आपने कई उपाय कर लिए हैं, कई पूजा पाठ कर लिए हैं और अभी तक अगर आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपको पितृपक्ष के दौरान जो पितृपक्ष की अष्टमी होती है, उस दिन सरल सा उपाय जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष के ये जो 16 दिन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं। पूरे साल के 15 दिन जो पितृपक्ष के होते हैं, अगर हम पूर्णिमा को छोड़ दें तो 15 दिन पितरों का श्राद्ध किया जाता है, पितरों के नाम से तर्पण किया जाता है। पितरों के आशीर्वाद के लिए हम इस दिन पितरों का तर्पण करते हैं और कई ऐसे उपाय करते हैं जिससे कि अगर हमारे ऊपर पितृदोष है तो वो दूर हो जाता है और हमारे वंश की वृद्धि होती है। जब घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, वंश की वृद्धि रुक जाती है, तो इसका सबसे बड़ा कारण पितृदोष भी होता है। ऐसे में हमें अपने पितरों को खुश करने के लिए इन 15 दिनों में पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान शिव भगवान की पूजा करने से, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भी हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो पितृपक्ष के दौरान आप इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें। साथ ही साथ पितृपक्ष की जो तिथियाँ होती हैं, हर एक तिथि का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष की अष्टमी तिथि सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। पितृपक्ष की अष्टमी तिथि पर कई ऐसे व्रत त्योहार भी होते हैं जो महिलाएं अपने संतान की संतान की मंगल भविष्य के लिए और दीर्घायु के लिए करती हैं। जैसे कि जितिया व्रत होता है, साथ ही साथ महालक्ष्मी का व्रत होता है जो 16 दिन का होता है और महालक्ष्मी का आखिरी दिन अष्टमी के दिन पूरा किया जाता है। ऐसे में अष्टमी तिथि के दिन अगर आप भी कुछ सरल सा उपाय कर लेते हैं तो अष्टमी तिथि के दिन बनने वाले जो दुर्लभ योग हैं उनमें आपको ऐसे कई लाभ मिलेंगे। आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही साथ पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे और आपके जो वंश की वृद्धि है वो होगी। आपके पुत्र प्राप्ति की कामना है वो भी पूरी होगी। अगर आपको संतान सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो आपको संतान सुख भी प्राप्त होगा। बहुत ही सरल उपाय है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसा उपाय बताऊंगी कि आप पितृपक्ष की अष्टमी के दिन गाय को ऐसा क्या खिलाएं जिससे कि आपको पितृदोष से मुक्ति मिले और साथ ही साथ आपके जो पुत्र प्राप्ति के योग हैं वो उसी दिन से बनने शुरू हो जाए। सिर्फ आपको पितृपक्ष की अष्टमी के दिन इस उपाय करना है। किस तरीके से आप करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। पितृपक्ष के दौरान महादेव की सेवा पूजा करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे आपको सभी कष्टों से छुटकारा मिलेगा, घर में सुख संपदा होगी और आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूरी हो जाएगी। तो आपको बता दें कि इस बार की जो अष्टमी है वो 2 दिन की पड़ रही है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह विचार होता है कि हम अष्टमी के दिन जो उपाय करें, जो पूजा पाठ करें, जो व्रत रखते हैं वो किस दिन रखें। तो आपको बता दें कि इस बार की जो अष्टमी है वो मंगलवार 24 तारीख के दिन तक रहेगी। मतलब 24 तारीख को तो शुरू हो जाएगी। ये शुरू होगी दोपहर 12:38 से अष्टमी तिथि लग जाएगी। इससे पहले सुबह के समय सप्तमी तिथि रहेगी और 12:38 के बाद से अष्टमी तिथि लग जाएगी। और अष्टमी तिथि जो है 25 तारीख को दोपहर 12:17 तक रहेगी। ऐसे में 2 दिन अष्टमी तिथि रहेगी। तो जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, अगर वो आप 24 तारीख के करते हैं दिन करेंगे तो आप दोपहर 12:38 के बाद से करेंगे। और अगर आप 25 तारीख को करना चाहते हैं तो आप 25 तारीख को सुबह दोपहर 12:17 से पहले पहले उपाय आप कर लीजिए। दोनों ही दिन अष्टमी के दिन हैं और दोनों ही दिन उपाय करने से आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। जो व्रत करते हैं तो इस दिन जो व्रत किया जाता है वो आप 25 तारीख को ही रखेंगे, क्योंकि जो व्रत की जाती है, कोई विशेष पूजा अर्चना की जाती है वो उदय तिथि के अनुसार की जाती है, तो वो आप 25 तारीख को ही करेंगे। जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आप 24 को भी कर लीजिए, 25 को भी कर लीजिए। अगर आप 25 को करते हैं तो ये एक अच्छी बात मानी जाती है। मैं यही कहूँगी कि आप 25 को ही उपाय करें, लेकिन अगर आप 24 को भी करते हैं तब भी इसका आपको पूर्ण लाभ होगा।
पितृपक्ष की अष्टमी के दिन आपको अपने घर में विष्णु भगवान की पूजा करनी है। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा। स्नान आदि करके आप साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लीजिए। इस दिन महालक्ष्मी व्रत का अंतिम दिन होता है, तो इस दिन अगर आपके घर पे महालक्ष्मी की पूजा होती है तो इस दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। महालक्ष्मी की ऐसी मूर्ति ली जाती है जो हाथी पर सवार होती है। मिट्टी की ऐसी मूर्ति बाज़ार में मिलती है जिसमें महालक्ष्मी जो है वो हाथी पर सवार होती है। तो अगर आपके घर में महालक्ष्मी की पूजा होती है तो उस दौरान भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। नहीं होती है तो आप अपने घर के पूजा स्थल में ही लक्ष्मी माता की फ़ोटो है, आपके पास विष्णु भगवान की फ़ोटो है, तो उसके सामने आपको केले का प्रसाद चढ़ाना है। केले का, और एक भेली आप गुड़ लीजिए। एक भेली गुड़ और केला लेकर आप विष्णु भगवान के माँ लक्ष्मी के चरणों में रखिए। पुत्र प्राप्ति की कामना कीजिए और पितृदोष से मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है। अगर हम पितृ पक्ष की अष्टमी के दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते हैं विशेष मनोकामना के लिए, तो वो हमारी जो भी मनोकामना होती है बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से आपको विष्णु भगवान को केले और गुड़ का प्रसाद लगाना है और आपको घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है और आपको पुत्र प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की कामना करनी है। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में आपको यह केला और गुड़ उठाना है और आपको जाना है गौशाला में। तो आपके घर के आसपास कहीं पर भी गौशाला है या फिर गाय आपके घर पर आती हो तो आपको यह केला और गुड़ गाय माता को अपने हाथों से खिला देना है। जब आप गाय माता को केला और गुड़ खिलाएंगे तो उस समय आप गाय माता से भी पुत्र प्राप्ति की कामना करेंगे। पितृदोष के निवारण के लिए मन ही मन आप प्रार्थना करेंगे। पितृपक्ष के दौरान गाय माता को अगर हम कुछ ना कुछ खिलाते हैं, गाय माता की सेवा करते हैं, तो हमें उत्तम प्रकार का फल प्राप्त होता है। हमें पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। गाय माता को हम प्रसाद के रूप में कोई भी अगर चीज़ खिलाते हैं तो उससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गाय माता में सभी प्रकार के देवी देवता वास करते हैं। तो ऐसे में गाय माता के लिए आप केला और गुड़ का जो प्रसाद है, जो आपने विष्णु भगवान को चढ़ाया है, गाय माता को आप खिला दें। इसके बाद में गाय माता को आपको पानी ज़रूर पिलाना है। अष्टमी के दिन गाय माता को अगर आप थोड़ा सा भी पानी पिलाते हैं तो इससे आपके जो पितृ हैं वो तृप्त हो जाते हैं और आपके ऊपर जो भी दोष होता है, आपकी कुंडली में जो भी ग्रह दोष होता है वो दूर हो जाता है और जल्दी से जल्दी पुत्र प्राप्ति के बन जाते हैं। इसके साथ ही जो महालक्ष्मी का दिन है, जो अष्टमी का दिन है, उस दिन आपको शाम के समय भी मीठी पूड़ी बनानी है। मीठी पूड़ी जिसको हम पुआ बोलते हैं वो आपको बनाना है। ये आप 5 बना लीजिए, 7 बना लीजिए और यह पूड़ी आपको गाय माता को शाम के समय खिलानी है। जैसे अष्टमी के दिन सुबह आपने जब केला और गुड़ का प्रसाद लगाया, गाय माता को खिलाया, तो शाम के समय आपको मीठी पूड़ी जो पुआ है वो आपको गाय माता को ले जाकर खिलानी है और गाय माता को आपको पानी भी देना है और पुनः पितृदोष के निवारण के लिए प्रार्थना करनी है। वंश वृद्धि के लिए आपको प्रार्थना करनी है। अगर आप गाय माता का ये छोटा सा उपाय पितृपक्ष की अष्टमी जो कि 25 तारीख को है, आप एक उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके वंश की वृद्धि होगी। आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, किसी भी कारण से पुत्र प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ये दूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि जब हमारी कुंडली का जो नवा भाव होता है उसमें अगर क्रूर ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो इससे हमारी कुंडली में संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे में आपको पितृदोष के निवारण के लिए गाय माता को कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए। हर महीने की अष्टमी के दिन आप गाय माता को हरा चारा खिलाएं या रोटी खिलाएं, जो भी आपसे हो सके वो आप गाय माता को जरूर खिलाएं। ऐसे में पितृपक्ष की अष्टमी का विशेष महत्व होता है। तो पितृपक्ष की अष्टमी के दिन गाय माता को आप ये 2 चीज़ें जरूर खिला दें। इससे आपके वंश वृद्धि के योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही सरल उपाय है, इसको बहुत से लोगों ने अपनाया है। अगर आप भी एक बार इसको करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो भी परेशानी होगी, संतान प्राप्ति में जो भी दिक्कत आ रही होगी वो ज़रूर दूर हो जाएगी। साथ ही साथ पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इससे आपके घर की सुख संपदा भी हमेशा बनी रहेगी। तो ये छोटा सा उपाय आप ज़रूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लें और अगर ऐसी ही जानकारी आप और भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव।